हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शेंग से होती है, जो एक बड़ी कंपनी का ओनर होता है। वो एक लॉकेट को देख रहा होता है और कार से निकलने के बाद अपने गार्ड से पूछता है, क्या तुम लोगों ने उस लड़की को ढूंढ लिया है? गार्ड मना कर देता है। शेंग याद करता है बचपन में वो बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो एक दुकान से खाना चोरी कर रहा होता है। लेकिन वहाँ के ओनर ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे पीटता है। तभी एक लड़की आकर शेंग को बचा लेती है और उसे खाने के लिए खाना भी देती है। इवन वो उसे लव लॉकेट का एक पार्ट देती है, जिसका एक हिस्सा उसके पास भी होता है। प्रेजेंट में हमें शांघाई को दिखाया जाता है, जो अब देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो गलती से अपनी स्टिक से शेंग को गिरा देती है। ये देखकर गार्ड उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिस वजह से उसका लॉकेट गिर जाता है, जिसे वो ढूंढने लग जाती है। शेंग उस लॉकेट को उठाता है और शांघाई को अंधा देखकर अपने गार्ड को बोलता है, इससे माफी मांगो, और वो वहाँ से चला जाता है। शांघाई जैसे ही घर पहुँचती है, उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी लड़की की आवाज आने लग जाती है। वो समझ जाती है उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर। वो दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, इस लड़की को हम किसी अमीर आदमी को देकर पैसे कमा सकते हैं। जिंग को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो शांघाई को बेहोश कर एक रूम में छोड़ देता है और मिस्टर शू को कॉल कर रूम नंबर बता देता है। थोड़ी देर बाद शांग टल्ली होकर गलती से उस रूम में आ जाता है और वो शांघाई के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शांघाई उठती है, वो शेंग के हाथों से अपना लॉकेट छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। शेंग की नींद भी खुल जाती है और उसे याद आता है कल वैन ने डील साइन कराते वक्त उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसके बाद वो होश में नहीं था। इसीलिए वो कॉल कर वैन को सबक सिखाने के लिए बोलता है। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे चली जाती है। डॉक्टर शांघाई को बताती है, आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर शांघाई तो शॉक हो जाती है और बोलती है, मुझे अबॉर्शन कराना है। डॉक्टर बोलती है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल के बाहर बैठी होती है, तभी जिंग आकर उस पर चिल्लाने लग जाता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम तो प्रेग्नेंट हो। इसीलिए वो उसे जबरदस्ती शेंग के पास लेकर जाता है और शांघाई के मुंह पर टेप चिपका देता है, ताकि वो कुछ भी बोल ना पाए, और शेंग के सामने ड्रामा करने लग जाता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड की है। ये उसका फर्स्ट टाइम था और अब वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए मुझे कंपनसेशन में 30 मिलियन चाहिए, वरना मैं ये बात मीडिया में बता दूंगा। ये सुनकर शेंग हंसते हुए उठ जाता है, तो जिंग उसका कॉलर पकड़ लेता है। शेंग के गार्ड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। शेंग शांघाई के पास आता है तो शांघाई डर की मारी कांपने लग जाती है। शेंग उसकी टेप हटाकर पूछता है, ये किसका बच्चा है? शांघाई बताती है, ये तुम्हारा ही बेबी है। शेंग बोलता है, कोई नहीं, अगर मेरा है तो क्या फर्क पड़ता है, और डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। शांघाई बोलती है, मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा है ये मेरी लाइफ के लिए रिस्की है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसका बेबी है, मैं इसे अकेले खुद संभाल लूंगी, इसलिए तुम मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी गार्ड्स उसे लेकर जाने लगते हैं। तभी ग्रैंड माँ भी वहाँ पर टपक पड़ती है और शेंग को डांटने लग जाती है, जिसके बाद शेंग अपने गार्ड्स को बोलता है, इस लड़की को छोड़ दो, और ग्रैंडमा को बोलता है, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ, ये मुझसे गलती से हुआ है। ग्रैंडमा बोलती है, अगर ये तुम्हारा बेबी है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। शेंग को मजबूरन ग्रैंडमा की बात माननी पड़ती है। शांघाई वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन शेंग उसे पकड़ लेता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दे देता है, जब तक तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक तुम शेंग फैमिली की बहू बनकर रहोगी। शांघाई साइन करने से मना करती है तो शेंग उसे मारने की धमकी देता है, जो सुनकर वो डर जाती है, इसीलिए वो मान जाती है। उसे पेपर दिखाई नहीं दे रहे थे तो शेंग उससे साइन करवा लेता है और उसे वार्न करता है, अब से तुम अपनी लिमिट में रहना। रात में शांघाई शेंग के रूम में बैठी होती है, तभी शेंग भी वहाँ पर आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है, तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और अपने पोते को बोलती है, ये तुम्हारे साथ इसी रूम में सोएगी। शेंग बोलता है, मैं इसके साथ नहीं सोने वाला, इसने मुझे फंसाया है, ये लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है।
शांगमाई बोलती है कोई बात नहीं, मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाती हूँ। लेकिन ग्रैंडमा उसे रोक लेती है और बोलती है आज से तुम इस फैमिली का पार्ट हो, इसलिए तुम भी मुझे ग्रैंडमा कहकर बुलाना और तुम इसी रूम में सोने वाली हो। कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। अगर इसने तुम्हें निकाला ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। शांगमाई ओके बोल देती है तो शैन उसे देखकर हैरान हो जाता है। ग्रैंडमा के जाने के बाद शांगमाई पूछती है बताओ मैं कहाँ जाऊँ। शैंग उसे नीचे सोने के लिए बोल देता है। वो फ्लोर पर सोने के लिए जा रही थी लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो गिरने वाली थी, पर शैंग उसे पकड़ लेता है। शांगमाई बोलती है थैंक यू। शैंग बोलता है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो ग्रैंडमा तुम्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। शांगमाई ओके बोलकर नीचे सोने लग जाती है, लेकिन शैंग उसे उठाकर बेड पर पटक देता है, जिस वजह से ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। शांगमाई बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली हूँ। शैंग बोलता है चिंता मत करो, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरे रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। रूम के बाहर सर्वेंट बातें कर रहे होते हैं। मास्टर और उनकी वाइफ साथ में नहीं सोते हैं। इस बात का फायदा उठाकर एक सर्वेंट रात को शांगमाई के रूम में आ जाता है। जैसे ही वो शांगमाई के पास आता है तो शांगमाई उठ जाती है और उसे पूछती है कि कौन है। सर्वेंट आवाज बदलकर बात करने लग जाता है मैं शैंग हूँ, लेकिन शांगमाई पहचान जाती है और चिल्लाने लग जाती है। सर्वेंट उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है तो शांगमाई भी उसे किक मार देती है, लेकिन इस चक्कर में उसका सर दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद उसे थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाता है। सर्वेंट फिर से उससे बदतमीजी करने लग जाता है तो शैंग वहाँ पर आ जाता है और उसे मारता है। शांगमाई पूछती है क्या ये तुम हो? लू उसे हाँ बोल देता है और सर्वेंट को बोलता है तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन सर्वेंट तो शांगमाई को ही ब्लेम करने लग जाता है, ये लड़की मुझे सेड्यूस कर रही थी। ये सुनकर शैंग उसे एक और पंच धर देता है और गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। शैंग उसके पास गुस्से से आता है। शांगमाई उसे बताती है वो मेरे रूम में घुस आया था, मुझे लगा वो तुम हो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। शैंग बोलता है मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है और उसे बाइट कर लेता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, और उसे वॉर्न कर वहाँ से चला जाता है। शांगमाई बात लेने जाती है जहाँ वो बोलती है अब मैं देख सकती हूँ, लेकिन ये बात अभी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। उसके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा होता, इसलिए वो शैंग के रूम में जाती है जहाँ वो अपना लॉकेट निकाल कर रख देती है। वो बाथरूम के अंदर जाने लगती है तो वो शैंग से टकरा जाती है और उसकी चेस्ट को पकड़ लेती है। शैंग उसका हाथ हटा देता है, उसे उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को बोल देता है। जिसके बाद वो अपना लॉकेट ढूंढने लगती है, लेकिन गलती से शैंग का लॉकेट उठाकर पहन लेती है, जिसे शैंग देख लेता है, इसलिए वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे 5 मिनट देता है तैयार होने के लिए। उसके जाने के बाद शांगमाई को अपना लॉकेट मिल जाता है और सोचती है शैंग के पास जो लॉकेट है बिल्कुल इसके जैसा है, तो क्या शैंग ही वो लड़का है जिसकी बचपन में मैंने हेल्प की थी। शांगमाई याद करती है अगर बचपन में वो उस लड़के से ना मिलती तो उसके घर में आग ना लगती और ना ही उसके पेरेंट्स की डेथ होती और ना ही वो अंधी होती। लेकिन वो सोचती है इतना बड़ा कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता और उस लॉकेट को पहन लेती है, जिसे शैन देख लेता है, इसलिए वो उस लॉकेट को देखने की कोशिश करता है, लेकिन शांगमाई पीछे हट जाती है। शैन गुस्से उस लॉकेट के बारे में पूछता है। शांगमाई को याद आता है उसकी मॉम ने बताया था ये लॉकेट बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए उसे लगता है शायद शैंग इस लॉकेट को उससे लेना चाहता है। ये सोचकर वो उसे झूठ बोल देती है मैंने मार्केट से इसे सेल में खरीदा था, लेकिन फिर भी शैंग उसे देखने लग जाता है तो शांगमाई ग्रैंडमा का नाम लेकर चिल्लाने लग जाती है। शैंग उसका मुंह बंद कर देता है और उसे नहाने के लिए जाने को बोलता है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है, इसलिए वो उसे बाथरूम में धक्का दे देता है और स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में शांगमाई के अंकल उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जबकि शांगमाई का घर जलाने में उनकी कोई भी मिस्टेक नहीं थी। शांगमाई बोलती है मुझे मालूम है आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी और मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने शादी कर ली है, इवन मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और वो बंदा इस शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी है। उसके अंकल तो उसके लिए परेशान हो जाते हैं तुम कहाँ पर फंस गई हो, और उसे एक डायरी और बोतल पकड़ा देते हैं। उसे देखकर शांगमाई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी फैमिली का सीक्रेट परफ्यूम होता है
और अब वो फिर से अपनी फैमिली का बिजनेस शुरू कर सकती थी। तभी उसकी एक पुरानी क्लासमेट यून वहाँ पर आ जाती है और उसे ताना मारने लग जाती है, पहले तो तुम प्रिंसेस की तरह रहा करती थी, लेकिन अब तुम्हारी हालत खराब हो गई है और अब तो तुम देख भी नहीं सकती हो। यून उसकी रिंग देखकर पूछती है, क्या तुमने शादी कर ली है? और उसे लगता है शांगमई के अंकल ही उसके हस्बैंड है। ये देखकर वो हंसने लग जाती है, लेकिन शांगमई की एक हेल्पर यानी शाओ को गुस्सा आ जाता है। वो शैंग का नाम बताने वाली होती है, लेकिन शांगमई इसे रोक लेती है। यून उसे एक चैरिटी पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है, लेकिन शांगमई आने से मना कर देती है। लेकिन अंकल देखते हैं उसमें लू फैमिली का एक इम्पोर्टेंट आइटम था, यानी कि शांगमई की फैमिली का। वो शांगमई को बोलते हैं कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। शांगमई मान जाती है, लेकिन फिर सोचती है मेरे पास उतने पैसे नहीं है उस आइटम को खरीदने के लिए, इसलिए वो यून को बेवकूफ बनाकर अपना परफ्यूम बेच देती है और यून भी उसे बहुत ज्यादा पैसे पे कर देती है। अंदर आकर शांगमई अपने हस्बैंड से परमिशन मांगती है, क्या मैं इस चैरिटी पार्टी में जा सकती हूँ? शैंग उससे पूछता है, तुम वहाँ पर क्या करोगी? शांगमई बोलती है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन उस ऑक्शन में एक ऐसा आइटम है जो मेरी फैमिली के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मैं उसको खरीदना चाहती हूँ। शैंग उसे परमिशन देता है, लेकिन साथ ही उसे वॉर्न करता है, अब तुम शैंग फैमिली की मेंबर हो, इसलिए तुम इस फैमिली का नाम खराब नहीं कर सकती, इस बात का ध्यान रखना। शांगमई बोलती है, चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। नेक्स्ट सीन में अंकल शांगमई को उस इवेंट में लेकर आ जाते हैं। पार्टी में शैंग के दोस्त बात कर रहे होते हैं। लू फैमिली जिनकी 10 साल पहले डेथ हो गई थी, उनकी बेटी अभी जिंदा है। उसके बाद वो शांगमई को देखने लग जाते हैं और बताते हैं यही वो लड़की है। शैंग जब देखता है वो लड़की शांगमई है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। इवेंट के अंदर आने के बाद यून फिर से शांगमई को इंसल्ट करने लग जाती है, ओ तो तुम अपने इस बुढ़े हस्बैंड को भी लेकर आई हो साथ? अंकल बोलते हैं, मैं तो बस इनका सर्वेंट हूँ, लेकिन यून उनकी बात नहीं मानती। इवन और भी लड़कियां आकर शांगमई की इंसल्ट करने लग जाती हैं। शैन भी ऊपर से ये सारा तमाशा देख रहा होता है। यून उसको देखकर अच्छा बनने का नाटक करने लग जाती है और शांगमई को पैसे डोनेट करने के लिए बोलती है, तो अंकल शांगमई के कहने पर $500 डोनेट कर देते हैं। ये देखकर सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और अंकल शांगमई को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ली शैंग को बोलता है, बड़े घर की लड़कियां ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती हैं। शैंग भी सोच रहा होता है, सबने शांगमई की इतनी ज्यादा इंसल्ट की है, फिर भी उसने किसी को भी जवाब नहीं दिया। ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है तो शांगमई अंकल को बोलती है, 3,50,000 की बिड लगाओ। ये देखकर सब फिर से उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। तुम यहाँ पर बस टाइम पास करने आई हो क्या? शैन भी सोच रहा होता है, शैन फैमिली की इतनी ज्यादा इंसल्ट पहले कभी नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब अंकल बताते हैं कि उनकी फैमिली का बर्नर आया है, तो शांगमई को अपने बचपन की याद आ जाती है कि वो उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए शांगमई उस पर 1 मिलियन की बोली लगा देती है। यून को लगता है वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसकी इंसल्ट करने के लिए उस बर्नर को शांगमई को ही दे देती है और उसे पे करने को बोलती है। लेकिन जब अंकल उसके पैसे पे कर देते हैं तो यून शॉक हो जाती है, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? और वो अंकल को उस बर्नर को रखने के लिए दे देती है। शैंग तो स्माइल करने लग जाता है, मुझे नहीं मालूम था ये इतनी ज्यादा स्मार्ट है। इवन उसका फ्रेंड भी हंस रहा होता है। यून शांगमई पर गुस्सा करने लग जाती है, तुमने इस बुढ़े से पैसे लिए हैं। अंकल बताते हैं ये मिस शांगमई के ही पैसे हैं। शांगमई बोलती है, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए यून, अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो मैं इसे ना खरीद पाती। यून तो उस पर भड़क जाती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये देखकर शैन तो शांगमई से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अंकल शांगमई को वहाँ से ले जाने लगते हैं, तभी वो वहाँ पर शैन को देख लेते हैं और शांगमई को इस बारे में बता देते हैं। शांगमई तो डर जाती है, शायद अब ये मुझ पर गुस्सा करेगा, इसलिए वो यून को बोलती है, मेरी शादी किसी हैंडसम और यंग मैन से हुई है, ये बस मेरे अंकल हैं। यून पूछती है, तुम्हारे पति का नाम क्या है? शैन को लगता है शांगमई ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है और अब वो उसकी आइडेंटिटी बता देगी, लेकिन शांगमई नाम बताने से मना कर देती है। जो सुनकर यून को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से जाने से रोक देती है। यून की दोस्त उसे ड्रिंक ऑफर करती है। शांगमई समझ जाती है इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो ड्रिंक उसी पर
पर गिरा देती है। वो लड़की गुस्से में उसे चाटा लगाने वाली थी, लेकिन युन उसे रोक लेती है। युन अपने अंकल जू से बात कर रही होती है और उन्हें बताती है शांग मई का पति बुढ़ा है और अब वो किसी और को ढूंढ रही है। जिसके बाद अंकल जू समझ जाते हैं और शांग मई से बात करने के लिए चले जाते हैं। अंकल उससे बदतमीजी करने लग जाता है तो शांग मई वहाँ रखी प्लेट को तोड़ देती है। अंकल जू गुस्से में उसे मारने वाला था, लेकिन शैंग उन्हें रोक लेता है। शैंग को देखकर अंकल तो डर ही जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था शैंग बहुत ज्यादा रिच है और ऊपर से कोल्ड हार्टेड भी है, इसीलिए सब उससे डरते थे। अंकल जू तो बहाना बनाने लग जाते हैं, ये गुस्सा कर रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। शैंग बोलता है सब देख रहे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, और उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और वाइन की बोतल उठाकर उसके फेस पर डालने लग जाता है। ये नजारा देखकर सब डर जाते हैं। शैंग शांग मई को देखने लग जाता है। शांग मई सोचती है ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, आज घर जाने के बाद ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। अंकल जू तो वहाँ से भाग जाते हैं। शैंग शांग मई को देखकर स्माइल किए जा रहा होता है। तभी युन भी वहाँ पर आ जाती है और वो शांग मई को चाटा लगाने वाली थी, लेकिन शैंग उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। युन बोलती है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये सब इस लड़की ने किया है, उसने हमें बेवकूफ बनाया और लो प्राइस पर आइटम खरीद लिया। शैंग बोलता है इसने सारे पैसे पे तो कर दिए हैं और तुमने ही तो खुद उसे ये दिया था ना, अब तुम तमाशा क्यों कर रही हो। शांग मई तो शॉक हो जाती है, ये मेरा साथ दे रहा है। तभी युन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को उठाकर शैंग से माफी मांगते हैं। शैंग बोलता है मुझे नहीं मालूम था मेरे ऑक्शन में तुम लोग मेरे पीछे से ऐसा तमाशा करते हो। ये सुनकर डैड अपनी बेटी को शैंग से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन शैंग उसे शांग मई से माफी मांगने के लिए बोलता है, जिसके बाद शांग मई बहुत रूडली उसे सॉरी बोल देती है। जाते वक्त शांग मई शैन को थैंक यू बोलती है। शैन बोलता है ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। अंकल शांग मई को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ली शैंग को बोलता है तुम उससे क्या कह रहे थे, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। शैन बोलता है तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी युन को एक आइडिया आता है और बहाने से वो शैंग के चिपकने लग जाती है, लेकिन वो युन को साइड कर देता है, पर उसे उसमें से वही फ्रेग्रेंस आती है जो बचपन में उसे उस लड़की से आई थी जिसने उसे बचाया था। इसलिए वो उसे पूछता है क्या बचपन में तुमने किसी बच्चे को बचाया था। युन समझ जाती है ये किसी लड़की को ढूंढ रहा है, इसलिए वो उसे हाँ बोल देती है तो शैंग उसे हक कर लेता है। युन सोचती है मेरा तो जैकपॉट लग गया है। शैंग उससे पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है और उसे उठाकर ले जाता है। सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। शैंग ने पहले कभी किसी लड़की को अपने इतने ज्यादा क्लोज आने नहीं दिया, शायद उसे युन पसंद आ गई है। बाहर शाओ शांग मई का वेट कर रही होती है उसे घर ले जाने के लिए और शांग मई से पूछती है क्या आपको वो आइटम मिल गया जो आपको चाहिए था। शांग मई हाँ बोल देती है और बोलती है तुम्हारे बॉस ने भी मेरी हेल्प की है। तभी पीछे से शैन युन को लेकर आ रहा होता है और शांग मई को धक्का लग जाता है, जिस वजह से उसका सर दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद उसकी आंखें पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। शाओ उसे संभालती है और बोलती है मास्टर युन को कहाँ लेकर जा रहे हैं। शांग भी अब उन्हें साफ साफ देख पा रही होती है। कार में आने के बाद शैन युन को बोलता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। युन तुरंत मान जाती है और बोलती है मुझे तो तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया था और शैन को हक कर लेती है और क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जा सकते हो। शैन मान जाता है, लेकिन ग्रैंडमा गुस्सा करने लग जाती है ये लड़की कौन है और शांग मई कहाँ पर है। शैन बोलता है उसकी वजह से ही युन को चोट लगी है और सर्वेंट को युन को अंदर ले जाने के लिए बोल देता है, लेकिन ग्रैंडमा नहीं मानती और बोलती है अगर इसे चोट लगी थी तो हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना, घर क्यों लेकर आ गए, और उसे मारने लग जाती है। शैंग ग्रैंडमा को शांत करता है। नेक्स्ट सीन में वो युन की चोट पर दवाई लगा रहा होता है। युन उसे बोलती है मैंने पिछले 15 साल तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तो क्या अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। शैंग मान जाता है, लेकिन युन बोलती है ग्रैंडमा को मैं पसंद नहीं हूँ।
शैंग उसे बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता है। ऐसे ही शांग मई वहाँ पर आ जाती है। ग्रैंडमा उसे देखकर बोलती है क्या तुम ठीक हो? और मैंने अपने पोते को बोल दिया है कि युन की चोट पर दवाई लगाने के बाद वो उसे घर छोड़ दे, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लेना और दोबारा कभी अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। शांग मई सोचती है ग्रैंडमा कितनी ज्यादा अच्छी है और उनका पोता एक नंबर का प्ले बॉय है। ग्रैंडमा उसे आराम करने के लिए बोलकर अंदर चली जाती है। सबके जाने के बाद वो तो नाचने लग जाती है क्योंकि अब वो सब कुछ देख सकती थी। तभी अचानक से उसके पीछे शेंग आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। युन वहाँ पर आ जाती है। शांग मई उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शैंग उसे बोलता है मैं इसे पसंद करता हूँ, इसलिए तुम इसे कुछ भी मत बोलना। तो शांग मई उसे बताती है मैं यहाँ पर सर्वेंट हूँ। जिसके बाद युन शैंग को बोलती है इसे मेरी पर्सनल मेड रख दो। शैंग मना कर देता है। युन उसे फोर्स करने लग जाती है जिस वजह से उसे हाँ बोलनी पड़ती है। शांग मई को तो गुस्सा आ रहा होता है। युन शैंग को गुड नाइट किस देकर चली जाती है। शांग मई को थैंक यू बोलता है। शांग मई बोलती है तुम तो कुछ भी कर सकते हो। तो शैंग उसे एक कार्ड देता है जिसमें 2 मिलियन होते हैं। शांग मई तो उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने अंकल को कॉल कर बोलती है मुझे पैसे मिल गए हैं, इसीलिए अब हम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और कल जाकर हम बिल्डिंग को देख लेंगे। अंकल उसे युन और शैंग के बारे में पूछने लग जाते हैं, जो सुनकर शांग मई थोड़ा सैड हो जाती है पर बोलती है वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। और कॉल कटने के बाद वो रूम की तरफ देखती है जहाँ पर शैन युन की केयर कर रहा होता है। शैंग उसे सुलाकर जा रहा होता है लेकिन युन उसे अपने साथ रुकने को बोलती है। दोनों किस करने ही वाले थे लेकिन तभी शैंग को शांग मई का फेस याद आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे शैंग अपनी ग्रैंडमा को ही अब्रॉड भेज देता है ताकि वो यहाँ रहकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ज्यादा वक्त भी ग्रैंडमा अपनी बहू को बोल रही होती है अगर वो युन की बच्ची तुम्हें जरा भी परेशान करे तो उसका सर फोड़ देना, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। ग्रैंडमा के जाने के बाद शैंग बोलता है तुम ग्रैंडमा की बातों को सीरियसली मत लेना, युन ही मेरी होने वाली वाइफ है। शांग मई बोलती है मुझे मालूम है और अपना ड्रामा करने के लिए उससे इनाम मांगती है, जिस पर शैंग उसे 2 मिलियन और पे कर देता है। चाओ शांग मई को लेकर जा रही होती है तभी शैंग आकर बोलता है अब से ये युन की पर्सनल मेड है। शाओ तो लड़ने लग जाती है, आप ग्रैंडमा के जाते ही इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो जबकि वो प्रेग्नेंट भी है। शैन उस पर गुस्सा करने लग जाता है, लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो, तुम बस यहाँ पर एक नौकर हो और अब इसे बचाने के लिए ग्रैंडमा भी नहीं है। शांग मई बोलती है कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, वैसे भी युन और शैन एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं और मैं तो तुम्हारी लाइफ में गलती से आ गई हूँ, ऊपर से इसके बदले में मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। ये सब सुनकर शैन को उसके लिए बुरा लग रहा होता है, कितनी अच्छी है ये, इसे किसी की पर्सनल मेड बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो फिर भी शांग मई को नहीं रोकता और उसे बोलता है तुम युन के साथ झगड़ा मत करना। उसके जाने के बाद युन शांग मई को आवाज देती है, जानबूझकर घर पर सब सर्वेंट को परेशान करने लग जाती है। इवन वो शांग मई को तो उसके पैर दबाने के लिए बोलती है। चाओ उसे मना करती है तो युन उसे डांट देती है और जब वो शांग मई को कचरा उठाने के लिए बोलती है तो शांग मई जानबूझकर उसके फेस पर गिरा देती है। युन तो गुस्से से पागल हो जाती है, इसलिए अपनी ड्रेस उतारकर उसे धोने के लिए पकड़ा देती है। शांग मई युन पूरा टाइम ऐसे ही उसे परेशान कर रही थी, इसीलिए शांग मई को गुस्सा आ रहा होता है। उसके जाते ही वो उसके कपड़ों को टॉयलेट क्लीनर से धोने लग जाती है। तभी युन आकर देखती है तो वो फिर से उस पर चिल्लाने लग जाती है। शांग मई बहाना बना देती है, मैं देख नहीं सकती हूँ, तो युन उसे मारने लग जाती है। शाओ भी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। युन दोनों को बहुत ज्यादा मारती है तो शांग मई भी गुस्से में बोल देती है मैं शैंग की सिर्फ मेड नहीं हूँ, तो युन भी उसे गुस्से में चाटा लगा देती है और शैंग को कॉल कर पूछती है तुम्हारा और शांग मई का क्या रिश्ता है। शैंग डर की मारे सीधा घर आ जाता है और युन से पूछता है क्या हुआ। युन रोते हुए बोलती है शांग मई बोल रही थी वो तुम्हारे क्लोज है। ये सुनकर शैंग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, शुक्र है इसने शादी के बारे में इसे कुछ भी नहीं बताया और उसे बोलता है मैं उससे बात कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। बाथरूम में शांग मई अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है तभी शैंग वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से उसकी मेडिसिन गिर जाती है और उसे बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गई हो,
शांग मई बोलती है अगर मैं वो सब ना बोलती तो तुम्हारे बेबी को कैसे बचाती। देखो जरा उसने मुझे कितना ज्यादा मारा है। लेकिन शांग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता तो शांग मई उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उसे उसके पैसे वापस कर बोलती है मैं ये काम नहीं करने वाली। शांग बोलता है तो फिर तुमने उसे क्यों बोला कि तुम मेरी मेड हो। शांग मई बोलती है ये सच ही तो है, वैसे भी कौन सा तुम मुझे अपनी वाइफ मानते हो। इस तरीके से तो मैं इस घर की एक मेड ही हुई ना। और तुम क्या चाहते हो मैं उसे क्या बोलती, क्या मैं उसे अपनी शादी के बारे में बता देती। शांग बोलता तुम चुप करो और तुमने जानबूझकर उसके कपड़े खराब किए हैं ना। शांग मई बोलती है तुम्हें मालूम है ना मैं अंधी हूँ, इसीलिए मुझसे जानबूझकर गलती हो गई। ये सुनकर शांग उसे कुछ नहीं बोलता, इवन उसकी चोट पर दवा लगाने लग जाता है। तभी पीछे से युन भी वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर उन पर गुस्सा करने लग जाती है। शांग मई उसे सब कुछ समझा रही होती है। शांग वहाँ से जा रहा होता है लेकिन गलती से उसे बोतल गिर जाती है जिसे शांग मई कैच कर लेती है और उसकी पोल पट्टी खुल जाती है कि वो सब कुछ देख सकती है। जिसके बाद युन उससे झगड़ा करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते हैं। शांग उससे पूछता है क्या तुम अंधे होने का नाटक कर रही थी। शांग मई बोलती है पहले मैं देख नहीं सकती थी पर अचानक से मुझे दिखने लग गया और मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। शांग वहाँ से जाने लगता है तो युन उसे रोक लेती है और उसे बोलती है क्या तुम इस लड़की को पनिश नहीं करोगे। शांग बोलता है ये तुम्हें कपड़ों के पैसे दे देगी। लेकिन युन बोलती है तुम्हें इसे पनिशमेंट देनी ही होगी। तो शांग बोलता है तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। शांग मई को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शांग ऐसा करने के लिए बोल रहा है। जिसके बाद वो सर्वेंट को बोलकर पूरे फ्लोर पर बर्फ डाल देती है और शांग मई को उस पर चलने के लिए बोलती है। शांग मई अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है, तभी सभी सर्वेंट उसे बर्फ पर धक्का दे देती हैं। शांग मई को उस पर चलना पड़ता है और अंदर बैठकर यून ये सारा नजारा एंजॉय कर रही होती है। तभी शांग वहाँ पर आ जाता है और पूछता है बचपन में तुमने मुझे एक लॉकेट दिया था, क्या तुम्हें याद है। और उससे वो लॉकेट मांगता है। यून बहाना बना देती है बहुत साल बीत चुके हैं, अब वो लॉकेट मेरे पास नहीं है। ये सुनकर शांग को इस पर डाउट होने लग जाता है। इधर शांग मई की तबीयत खराब हो रही होती है और वो देखती है शांग तो यून को हक कर बैठा है। ये देखकर वो सोचती है इस आदमी को अपने बच्चे की जरा भी पड़ी नहीं है और वो बेहोश हो जाती है। तभी शांग उसे देख लेता है और ये सब देखकर शॉक हो जाता है, ये क्या चल रहा है। शांग उसे उठाकर अंदर रूम में लेकर आ जाता है और को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल देता है। अभी यून वहाँ पर आ जाती है तो शांग उसे वहाँ से भगा देता है। शांग मई को चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है आपको अपनी वाइफ की अच्छे से केयर करनी होगी क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में बर्फ पर चलना इनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद शांग मई के फेस पर हाथ रखने वाला था लेकिन रुक जाता है और शाओ को उसका ध्यान रखने के लिए बोल देता है और उसे बोलता है शांग मई को मत बताना कि मैं इसे यहाँ पर देखने आया था। जैसे ही शांग ऊपर आने लगता है तो सर्वेंट आकर यून के साथ मिलकर ड्रामा करने लग जाते हैं कि यून घर छोड़कर जा रही है। शांग उससे पूछता है क्या हो गया है, घर छोड़कर क्यों जा रही हो। यून बोलती है मैंने शांग मई को पनिशमेंट दी थी जिस वजह से वो बेहोश हो गई है, इसलिए अब वो मुझे ब्लेम करेगी और इसका बदला मुझसे लेगी। शांग बोलता है वो ठीक है और तुम्हारे साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। यून उसे हक कर लेती है क्यों ना तुम शांग मई को इस घर से निकाल दो। लेकिन शांग मना कर देता है, उसे ग्रैंडमा ने यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए मैं उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये सुनकर यून घर छोड़कर जाने लगती है तो शांग उसे रोक लेता है और वो शांग मई को आकर बोलता है तुम्हें घर से जाना पड़ेगा। शांग मई सोच रही होती है कैसा आदमी है ये, अभी मैं ठीक भी नहीं हुई और ये मुझे घर से निकालना चाहता है। लेकिन वो मान जाती है ठीक है मैं चली जाऊंगी लेकिन ग्रैंडमा का मैटर तुम खुद ही हैंडल कर लेना। ये सुनकर शांग को गुस्सा आ जाता है और वो शांग मई को आउट हाउस में शिफ्ट होने के लिए बोल देता है। शांग मई उसके सामने कंडीशन रख देती है मुझे घर से बाहर जाने की फ्रीडम चाहिए वरना मैं ग्रैंडमा को तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। शांग को मजबूरन उसकी ये कंडीशन माननी पड़ती है लेकिन वो उसे वार्न भी कर देता है बच्चा डिलीवर करने से पहले तुम भाग नहीं सकती हो। शांग मई बोलती है मुझे अच्छे से मालूम है। नेक्स्ट सीन में यून शांग के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन शांग काम का बहाना लगाकर उसे दूर हटा देता है। लेकिन यून फिर से बेशर्मों की तरह उससे चिपकने लग जाती है और शांग को रूम में ले जाती है, उसे किस करने वाली होती है। लेकिन तभी शांग को ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है
यून को तो गुस्सा आ रहा होता है। शेंग तो भागकर शांगमई के पास पहुंच जाता है और ग्रैंडमा की शांगमई से बात कराता है और वो शांगमई को अपने क्लोज कर बोलता है ग्रैंडमा तुम्हें मिस कर रही थी। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा शेंग के सर पर लिपस्टिक का निशान देखकर पूछती है ये किसका निशान है, कहीं तुम मेरी बहू को चीट तो नहीं कर रहे हो। शांगमई तो ये सुनकर हंसने लग जाती है, लेकिन शेंग उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है ये शांगमई की लिपस्टिक का ही निशान है। ग्रैंडमा बोलती है कहीं तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम अभी किस कर दिखाओ। शेंग बोलता है ग्रैंडमा किसी बातें कर रहे हो, हम आपके सामने किस कैसे कर सकते हैं। लेकिन शांगमई शेंग को परेशान करने के लिए बोल देती है ग्रैंडमा मैं आपको बताती हूँ हम क्या कर रहे थे, और वो शेंग का फेस पकड़कर उसके पूरे बाल खराब कर देती है और फिर उसे किस भी कर देती है। शेंग तो शॉक ही हो जाता है, लेकिन ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कॉल कटने के बाद शांगमई उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, तुमसे तो छोटा ड्रामा भी नहीं हो पाता है, ये तो बस एक छोटा सा किस था, इसे इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत क्या थी। शेंग बोलता आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे इस तरीके से बात करे। तो शांगमई फिर से उसका फेस पकड़ लेती है। शेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता, और उसे अपने पास कर किस करने वाला होता है, लेकिन शांगमई अपना हाथ बीच में ले आती है, इस वजह से उनका इनडायरेक्ट किस हो जाता है। तभी सर्वेंट आकर शेंग को आवाज देती है तो शेंग शांगमई को बोलता है तुम दोबारा मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करना, और मन में सोच रहा होता है ये मुझे क्या हो गया है, मैं इसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही यून उसे मिल जाती है और उससे पूछती है तुम वहाँ पर क्यों गए थे। शेंग उस पर गुस्सा करने लग जाता है, अब क्या हर चीज के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। यून की तो बोलती बंद हो जाती है और फिर से उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और उसे फिर से सीधा रूम के अंदर लेकर आ जाती है और उसे बोलती है हमारा जो अधूरा काम रह गया था हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए, यानी कि किसको। लेकिन शेंग उसे रोक लेता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें वो लॉकेट भी तो ढूंढना है ना। यून भी मान जाती है क्योंकि शेंग भी बार बार उससे लॉकेट के बारे में पूछ रहा था। शेंग जब यून को लेकर जा रहा होता है तो वो शांगमई को उसके अंकल के साथ जाता हुआ देख लेता है। शांगमई बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है, ये देखकर शेंग को तो गुस्सा आ रहा होता है, मेरे सामने इसे क्या काट जाता है, उस बुड्ढे के साथ कितना ज्यादा मुस्कुरा रही है। शेंग यून को घर छोड़ने के बाद उसे काट देता है, ये देखकर यून तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अब वो इन पैसों से दूसरा लॉकेट बनवा सकती है। इधर शांगमई अंकल के साथ एक स्टोर में शॉप देखने के लिए आते हैं, तभी यून भी वहाँ पर आ जाती है और स्टाफ को अपना कार्ड देकर एक शॉप खरीद लेती है। तभी उसे शांगमई भी वहाँ पर दिखाई देती है जो कि स्टाफ से पैसे कम करने के लिए बोल रही होती है, इसीलिए यून उसके पास आकर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। तुम जैसी गरीब लड़की यहाँ पर क्या कर रही है जब कुछ खरीद ही नहीं सकती है। शांगमई बोलती है ये शेंग का घर नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी मेड हूँ, इसलिए अपनी हद में रहो। जिसके बाद यून स्टाफ को बोलती है मुझे इन लोगों से परेशानी हो रही है, जिसके बाद स्टाफ मेंबर शांगमई को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। शांगमई बोलती है तुम कस्टमर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। यून और शांगमई के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसी बीच यून अंकल को चाटा भी लगा देती है। ये सुनकर शांगमई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यून को सबके सामने मिस्ट्रेस बोल देती है और उसे बता देती है शेंग तो ऑलरेडी शादीशुदा है। ये सुनकर यून को तो बड़ा झटका लगता है और फिर से ये दोनों लड़ने लग जाती हैं। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आ जाता है, स्टाफ मेंबर उसे सारी कहानी बता देते हैं। मिस्टर ली अपने स्टाफ मेंबर को बोलता है इसके पैसे वापस कर दो, मैं यून जैसे लोगों को सर्व नहीं करता हूँ, और अपने स्टाफ को अंकल और शांगमई से माफी मांगने के लिए बोलता है। अंकल उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। इधर यून गुस्से में आकर अपने डैड को बता देती है कि शेंग की शादी हो चुकी है। उसके डैड उसे समझाते हैं तो कोई बात नहीं ना, उसके डिवोर्स के बाद वो तुमसे ही शादी करेगा। जिसके बाद यून जबरदस्ती उसकी ऑफिस में घुस जाती है और उसे कार्ड वापस कर देती है, इसमें से मैंने कोई भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। शेंग पूछता है क्या हो गया है तुम्हें। यून बोलती है मुझे तुम्हारी शादी की बात पता चल गई है, मुझे और कोई तोहफा नहीं चाहिए। शेंग पूछता है ये बात तुम्हें किसने बताई है। यून बताती है शांगमई ने, पर ये बताओ तुम्हारी वाइफ कौन है। ये सुनकर शेंग सोचता है अच्छा तो उसने शादी के बारे में बता दिया है पर अपना नाम नहीं बताया, और यून को समझाने लग जाता है मैं जल्दी अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूंगा। ये सुनकर यून उसे हक कर लेती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद शेंग गुस्से में शांगमई के पास आता है। शांगमई पूछती है क्या हो गया है अब तुम्हें।
शैंग शाओ को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है और शांग मई से पूछता है तुमने युन को शादी की बात क्यों बताई। ये सुनकर शांग मई को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बता देती है युन मुझे हर जगह परेशान करती है, इवन उसने मेरे अंकल पर भी हाथ उठाया। लेकिन शैंग उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और हंसने लग जाता है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो कभी ऐसा नहीं करती। शांग मई बोलती है तुम्हें तो इंसानों को पहचानने की भी समझ नहीं है। शैंग बोलता मैं उसे पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा था, मैंने उसे वादा किया था मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। शांग मई बोलती है तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, अच्छा रहेगा तुम दोनों बेवकूफ एक साथ ही रहो, अच्छे लगते हो। शैंग उसके क्लोज आकर उसे वॉर्न करता है तुम युन के साथ अच्छे से बिहेव करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शांग मई अपनी शॉप में होती है, तभी मिस्टर ली भी वहाँ पर आ जाता है। ली उसे बोलता है तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, तो क्या तुम्हारा हस्बैंड नहीं है तुम्हारी केयर करने के लिए। शांग मई बोलती है उसका किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, इसलिए हम जल्दी डिवोर्स भी लेने वाले हैं। ली बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था। शांग मई बोलती है इट्स ओके, लास्ट टाइम आपने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैं आपको डिस्काउंट दूंगी, और उसे परफ्यूम दिखाने लग जाती है। ली उसे स्मेल करने लग जाता है। शांग मई उसे पूछती है ये शैंग और युन की क्या लव स्टोरी है। मिस्टर ली उसे बता देता है शैंग को बचपन में एक लड़की ने बचाया था और उसने उसे एक लॉकेट भी दिया था जिसे शैंग पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा था। लॉकेट का नाम सुनकर शांग मई को लगता है शायद ये वही लड़का है जिसको उसने बचाया था। ली के जाने के बाद शांग मई याद करती है जब गलती से उसने शैंग के लॉकेट को टच किया था तो वो सेम था, इसलिए वो घर आने के बाद अपने बेबी को बोल रही होती है अगर वो तुम्हारे डैड है ना तो उसे तुम्हें परेशान करने के लिए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद शांग मई अंदर आने के बाद शैंग के बारे में पूछती है। शाओ बताती है वो मिस युन के साथ रूम में है और नेकलेस देख रहे हैं जो उन्हें मिस युन ने दिया था। ये सुनकर शांग मई को लगता है जरूर उसे कोई गलतफहमी हो गई है, ये वो लड़का नहीं है। शाओ बोलती है मैडम अगर आप फिर से अंदर गई तो आपका युन के साथ झगड़ा हो जाएगा। लेकिन शांग मई बोलती है मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। इधर शैंग लॉकेट को चेक करता है तो वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं और वो युन को बोलता है ये सेम कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर युन डर जाती है और लॉकेट उसके हाथ से ले लेती है और बोलती है शायद मैं गलत उठा कर लेकर आई हूँ, इसलिए मैं घर जाकर वापस देखती हूँ। उसके बाद शांग मई शैंग के पास आ जाती है और उसे पूछती है युन ने जो तुम्हें लॉकेट दिखाया था क्या वो सही है। शैंग उसे हाँ बोल देता है। ये सुनकर शांग मई को कंफर्म हो जाता है शायद ये वो लड़का नहीं है जिसकी जान उसने बचाई थी, और वो उससे डिवोर्स मांग लेती है क्योंकि अब शैंग को उसका पहला प्यार तो मिल चुका था ना। डिवोर्स का नाम सुनकर शैंग तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो शांग मई को छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो ग्रैंडमा का बहाना बनाने लग जाता है। शांग मई बोलती है वैसे भी ग्रैंडमा तो अब्रॉड में है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा जब तक हम कुछ नहीं बताएंगे, और बच्चे को भी मैं अच्छे से संभाल लूंगी, इसीलिए कल हम सिविल ऑफिस जाकर डिवोर्स ले लेंगे। अगले दिन दोनों डिवोर्स लेने के लिए ऑफिस पहुंच जाते हैं। शैंग शांग मई को देखकर सोच रहा होता है शैंग फैमिली को छोड़ने के बाद इसका सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोनों जैसे ही डिवोर्स पेपर पर साइन करने वाले थे तभी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है तो शांग मई शाओ को फोन कट करने के लिए बोल देती है, लेकिन ग्रैंडमा फिर से शैंग को वीडियो कॉल करने लग जाती है जिसे शैंग उठा लेता है। ग्रैंडमा पूछती है शांग मई कहाँ पर है। शांग मई उनसे बात करने लग जाती है। उसके बाद शांग मई डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, लेकिन जैसे ही शैंग की बारी आती है तो उसका असिस्टेंट वहाँ पर टपक पड़ता है और उसे बताता है ऑफिस में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए शैंग तुरंत उठकर चला जाता है। बाहर आने के बाद असिस्टेंट पूछता है नेक्स्ट डिवोर्स की अपॉइंटमेंट कब लेनी है तो शैंग मना कर देता है और सोचता है मैं शांग मई को डिवोर्स नहीं दूंगा। शांग मई जैसे ही बाहर आती है शाओ उसे लॉकेट देती है तो उसने गिरा दिया होता है। शांग मई तो डर जाती है मैं अपना लॉकेट कैसे खो सकती हूँ। दूसरी तरफ घर पर युन शांग मई के रूम में उसका लॉकेट ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी ग्रैंडमा भी वहाँ पर धमक पड़ती है, इसीलिए वो वहाँ से छुपते हुए भाग जाती है। वे शाओ को कपड़ों के बीच में एक और लॉकेट मिल जाता है जो वो लाकर शांग मई को दे देती है। शांग मई उसे चेक करने के लिए मैच करने ही वाली थी कि तभी ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है, लेकिन युन लॉकेट को लेने के लिए ग्रैंडमा
को गिरा देती है और शांग मई ग्रैंडमा को पकड़ लेती है। इस चक्कर में लॉकेट उसके हाथ से गिर जाता है और युन के हाथ लग जाता है और वहाँ पर नकली लॉकेट रख देती है। तभी शैंग भी वहाँ पर आ जाता है। ग्रैंडमा उसे डांटने लग जाती है, तुम घर में एक मिस्ट्रेस को लेकर आए हो मेरी बहू को परेशान करने के लिए। शांग मई शैंग का लॉकेट शैंग को पकड़ा देती है, जिसे देखकर शैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शांग मई बोलती है, ऐसा ही एक लॉकेट मैंने एक लड़के को दिया था। जो सुनकर शैंग तो शॉक हो जाता है। अभी युन आकर बोलती है, इसने ये लॉकेट कॉपी किया है और ये झूठ बोल रही है, लेकिन ग्रैंडमा तो उसे शट अप बोलकर चुप करा देती है। शैंग और शांग मई जैसे ही उस लॉकेट को मैच करने की कोशिश करते हैं तो मन में सोच रहे होते हैं काश ये लॉकेट मैच हो जाए, लेकिन लॉकेट मैच नहीं होता, जो देखकर शैंग तो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। ये देखकर युन शांग मई को धक्का दे देती है, ये एक नंबर की झूठी है। ग्रैंडमा तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। युन जब शैंग से अपना लॉकेट मैच करती है तो वो मैच हो जाता है। इसके बाद वो उसे हक कर लेती है, लेकिन ये देखकर शैंग बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। ग्रैंडमा युन को उससे दूर कर देती है और अपने पोते को मारने लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और लड़की के इतने ज्यादा करीब आने की, ऊपर से वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर युन के तो होश ही उड़ जाते हैं और शांग मई को बोलती है, तुम सब मिलकर मुझे झूठ बोल रहे थे, और उसे मारने लग जाती है। देखकर ग्रैंडमा सर्वेंट को बोलती है, इस लड़की को यहाँ से निकाल दो, लेकिन शैंग उसे जाने से मना कर देता है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ग्रैंडमा को बोलता है, मैं युन से प्यार करता हूँ। ग्रैंडमा पूछती है, इसका मतलब तुम अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दोगे? शैंग बोलता है, शांग मई बस मेरी एक मिस्टेक है। ग्रैंडमा पूछती है, क्या तुम शांग मई को जरा भी पसंद नहीं करते हो? लेकिन ये सुनकर शैंग तो इमोशनल हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता, जो देखकर युन तो पागल हो जाती है, इसीलिए अपना सर दीवार पर मारकर ड्रामा करने लग जाती है और शैंग को बोलती है, मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना है। शैंग उसे उठाकर अंदर ले जाता है। ये सब देखकर शांग मई सोच रही होती है, मुझे इनके बीच में नहीं आना चाहिए, शायद शैंग मुझसे प्यार नहीं करता। शैंग युन की केयर कर रहा होता है और उसे बताता है, मेरा शांग मई के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, वो बस गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए डिलीवरी तक हम डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन युन बोलती है, मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ, और चाकू उठाकर खुद को मारने का ड्रामा करने लग जाती है। शैंग उसे रोकता है। युन बोलती है, तुम्हें उसे अभी डिवोर्स देना होगा, जिस पर शैंग भी मान जाता है। नेक्स्ट ये दोनों फिर से सिविल कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी ग्रैंडमा आकर शैंग को रोक लेती है। तुम उस लड़की की वजह से शांग मई के साथ गलत कर रहे हो। शांग मई तो नीचे बैठ जाती है। शैंग उसे उठाने जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि शांग मई ग्रैंडमा से डिवोर्स लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। मैं अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकती हूँ ग्रैंडमा, इसलिए आप मुझे परमिशन दे इस डिवोर्स को लेने की। ग्रैंडमा मजबूर होकर रोते हुए उसे डिवोर्स लेने के लिए परमिशन दे देती है। चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरी बहू रहोगी। डिवोर्स लेने के बाद शांग मई बहुत ज्यादा खुश होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन शैंग बहुत ज्यादा सैड होता है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। शांग मई अपने स्टोर पर काम कर रही होती है। अंकल आकर उसे बोलते हैं, तुम रेस्ट कर लो, अभी तो तुम्हारी डिलीवरी हुई है। तभी युन वहाँ पर आ जाती है तो अंकल उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। शांग मई बोलती है, कोई बात नहीं, ये हमारी गेस्ट है। युन उसे बोलती है, मैं शैंग से शादी कर रही हूँ, इसलिए शादी का कार्ड देने आई थी। शांग मई वहाँ पर आने से मना कर देती है। युन बोलती है, क्या हुआ, तुम हमें देखकर जेलस हो जाओगी क्या, इसीलिए तुम वहाँ पर नहीं आना चाहती हो ना? ये सुनकर शांग मई उस इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। युन के जाने के बाद अंकल बोलते हैं, तुम्हें शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। शांग मई बोलती है, हो सकता है उनकी शादी देखकर मैं शायद सब कुछ भूल जाऊं और एक नई शुरुआत कर सकूं। शादी वाले दिन युन को छोड़कर बाकी सभी दुखी होते हैं। अभी शांग मई वहाँ पर आ जाती है। मिस्टर ली उसे देखकर साइड में खींच लेता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शांग मई बोलती है, युन मेरी क्लासमेट थी, इसलिए उसकी शादी अटेंड करने आई हूँ। ली बोलता है, पर उसने तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है ना, फिर तुम उसकी शादी में क्यों आई हो? वैसे तुम अपने पति से डिवोर्स लेने वाली थी तो उसका क्या रहा? शांग मई बोलती है, मेरा डिवोर्स हो चुका है और अब मैं एक सिंगल मॉम हूँ। तो मिस्टर ली उसे डांस के लिए पूछता है और उसे जबरदस्ती साथ ले जाता है, लेकिन शैंग ये देख लेता है और युन से बहाना बनाकर उनके पीछे जाता है। ली और शांग मई को एक साथ डांस करता हुआ देखकर शैंग तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। डांस करते वक्त ली
शांग मई को प्रपोज कर देता है। शैंग सोचता है मुझे उसे किसी और के साथ देखकर हर्ट क्यों हो रहा है, मैं तो यही चाहता था ना। इधर शांग मई मिस्टर ली को बोलती है क्या आप मजाक कर रहे हो, लेकिन मिस्टर ली उसे बोलता है मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूँ, और उसे अपने क्लोज कर लेता है। मैं तुम्हें सोचने के लिए भी टाइम दूंगा, तो मुझे अपना जवाब दे देना। तभी यून वहाँ पर आ जाती है और शैंग को शांग मई के लिए परेशान होता हुआ देखकर मेकअप का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर अपने एक बंदे को शांग मई को गाड़ी से उड़ाने का ऑर्डर दे देती है। शांग मई शैंग को वहाँ पर देखकर ली से दूर हट जाती है और शैंग को गिफ्ट देने के लिए जाती है और उसे परफ्यूम की बोतल गिफ्ट करती है। ये एक स्पेशल परफ्यूम है जो मेरी फैमिली ही बना सकती थी, और उसे शादी की बधाई देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शैंग जब उस परफ्यूम को स्मेल कर कर देखता है तो उसे बचपन वाली लड़की की स्मेल याद आ जाती है। तभी यून वहाँ पर आ जाती है। शैंग उससे पूछता है ये परफ्यूम किसकी है। स्क्रीन पर यून की बचपन की फोटो दिखाई जाती है। इसे देखकर शैंग समझ जाता है यून वो लड़की नहीं है जिसे वो 15 साल से ढूंढ रहा था, और तुरंत शादी भी कैंसिल करवा देता है। ये सुनकर ग्रैंडमा और शाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यून के डैड उससे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शैंग बोलता है मैं तुम लोगों को गायब करा दूंगा, बताओ सच क्या है। ये सुनकर यून उसे सच बता देती है। सुनने के बाद शैंग को गुस्सा आ जाता है और गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ग्रैंडमा फटाफट से अपने पोते को शांग मई के पास जाने के लिए बोलती है। इधर बाहर एक आदमी शांग मई का वेट कर रहा होता है उसे उड़ाने के लिए। जैसे ही ट्रक उसे टक्कर मारने वाला था, उससे पहले शैंग बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन शांग मई बेहोश हो जाती है। शैंग उसे सॉरी बोलता है और उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही शांग मई को होश आता है तो शैंग उसे माफी मांगता है। आज की बात मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगा, और उसे लॉकेट देकर बोलता है तुमने बचपन में जब से मुझे बचाया था मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। शांग मई बोलती है 15 साल पहले पुरानी बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन शैंग तो उसे हक कर लेता है। माना कि मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में, लेकिन 15 साल बाद भी तुम मुझे पसंद आ गई थी, और उसे रिंग देकर प्रपोज करता है। शांग मई मना कर देती है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। शैंग तो सैड हो जाता है, लेकिन फिर शांग मई उससे वो रिंग ले लेती है और बोलती है मैं देखूंगी तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। जिसके बाद शैंग खुश होकर उसे वो रिंग पहना देता है और उसे किस करता है। मैं तुम्हें और हमारे बेबी को अच्छे से ट्रीट करूंगा। और यहीं पर इस कहानी का टी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।